चैनल हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए वक्फ है, जिसका उद्देश्य इस युग के लोगों के लिए उपयुक्त सिनेमा शैली में शरई ज्ञान का प्रचार करना है। पूरा चैनल का कंटेंट साझा और उपयोग के लिए उपलब्ध है, ताकि लोगों तक फायदेमंद ज्ञान पहुंचे, इस शर्त पर कि यह केवल अल्लाह की रजा के लिए हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने कार्यों में संगीत का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक विशेष और इस्लामी मूल्यों के अनुकूल सिनेमा अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनि प्रभावों पर निर्भर करते हैं। हमारी साथ मिलकर भलाई का संदेश फैलाएं और याद रखें कि भलाई की ओर मार्गदर्शन करने वाला उसका करने वाले के समान है। इसलिए ज्ञान फैलाने में भागीदारी करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाह। सब लोग, नमाज का वक्त हो गया है, कृपया वजू कर लें और तैयार हो जाएं। अब्दुल्ला, मुझे बताओ, क्या हमारा सारा ताज़ा पानी पूरी तरह खत्म हो गया है? जी पिताजी, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि इस्तेमाल किए हुए पानी के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। अरे पापा, वो इस्तेमाल किए गए पानी यूज्ड वाटर की अवधारणा और इसके धार्मिक हुक्म के बारे में बताएं। चारों इमामों के बीच इस्तेमाल किए गए पानी की परिभाषा और उसके शरई हुक्म को लेकर मतभेद थे, जैसा कि हम आगे के अनुभागों में देखेंगे। हम अपनी चर्चा हनफी मजहब के नजरिए से शुरू करेंगे। अब्बू हनीफा और अब्बू यूसुफ के अनुसार इस्तेमाल शुदा पानी वह पानी है जिसे नापाकी की स्थिति के बाद हटाया गया हो या इबादत के उद्देश्य से शरीर पर इस्तेमाल किया गया हो। तो उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति वजू की स्थिति में नहीं है और वह वजू करता है तो उसकी धार्मिक अशुद्धि दूर हो जाती है। या यदि कोई व्यक्ति पहले से ही वजू की स्थिति में है लेकिन दोबारा वजू करता है, जिसका अर्थ है कि उसने इबादत का कार्य किया है, तो इमाम अब्बू हनीफा, अल्लाह उन पर रहम करे, और अब्बू यूसुफ के अनुसार उनके अंगों से टपकने वाला पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी माना जाता है। इमाम मोहम्मद इब्न अल हसन, अल्लाह उन पर रहम करे, के अनुसार इस्तेमाल किया हुआ पानी वह है जिसका उपयोग इबादत करने के लिए किया गया हो। इसका मतलब है कि अगर इसका इस्तेमाल इबादत के अलावा किसी और काम के लिए किया जाए तो इमाम मोहम्मद इब्न अल हसन, अल्लाह उन पर रहम करे, के नज़दीक इसे इस्तेमाल शुदा नहीं माना जाता। इमाम जुफर, अल्लाह उन पर रहम करे, के नज़दीक ये वह पानी है जो सिर्फ नापाकी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, भले हल ही वह इबादत के लिए इस्तेमाल ना हुआ हो। हनफी मजहब का मानना है कि पानी उस पल इस्तेमाल शुदा हो जाता है जब वह बदन से अलग होता है, यानी जैसे ही पानी बदन से टपकता है तो उसे इस्तेमाल शुदा पानी माना जाता है। इस्तेमाल शुदा पानी के मामले में इमामों के इस मतभेद का असर कहाँ दिखाई देता है? उनके बीच प्रयुक्त जल की परिभाषा को लेकर इस मतभेद का प्रभाव निम्नलिखित में स्पष्ट है। पहला, अगर कोई इबादत की नीयत से वजू करे, जैसे नमाज, तिलावत या मस्जिद में दाखिल होने के लिए, और वह नापाक हो, तो वह पानी बिना किसी मतभेद के मुस्तमल हो जाता है, क्योंकि इसमें नापाकी दूर करने और इबादत दोनों की नीयत शामिल है। अगर व्यक्ति नापाकी की हालत में न हो तो अब्बू हनीफा, अब्बू यूसुफ और मोहम्मद के अनुसार पानी इस्तेमाल शुदा हो जाता है, क्योंकि यह एक इबादत है, क्योंकि वजू पर वजू करना नूर पर नूर है। जुफर के अनुसार पानी इस्तेमाल शुदा नहीं होता, क्योंकि इसमें नापाकी दूर नहीं होती। दूसरी बात, अगर कोई सिर्फ ठंडक के लिए वजू गुस्ल करे और नापाकी दूर करने की नीयत न हो, अगर वह नापाक था, तो इमाम अब्बू हनीफा, अब्बू यूसुफ और जुफर के नज़दीक पानी मुस्तमल हो जाता है, क्योंकि नापाकी धुल गई। इमाम मोहम्मद के नज़दीक नहीं, क्योंकि इबादत नहीं हुई। अगर वह नापाक नहीं था तो सर्वसम्मति से पानी मुस्तमल नहीं होता, नॉट बिकम यूज्ड बाय कंसेंसस। तीसरा, यदि कोई सीमित पानी जैसे गुलाब जल या इसी तरह की किसी चीज से वजू करता है तो वह सर्वसम्मति से इस्तेमाल शुदा पानी नहीं बनता, क्योंकि उससे वजू करना जायज नहीं है। इसलिए न तो रस्म या नापाकी दूर होती है और न ही इबादत की अदायगी होती है।
चौथा, यदि कोई साफ चीजें जैसे पौधे, फल, बर्तन, पत्थर और इसी तरह की अन्य चीजें धोता है या अपने हाथों से मिट्टी या गंदगी धोता है, या यदि कोई महिला अपने हाथों से आटा, मेहंदी या इसी तरह के पदार्थ धोती है, तो वह पानी इस्तेमाल किया हुआ नहीं होता। हनफी मजहब के अनुसार इस्तेमाल किए गए पानी का उपयोग भौतिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन पसंदीदा और मान्य राय के अनुसार अनुष्ठानिक अशुद्धि को दूर करने के लिए नहीं, क्योंकि इससे वास्तविक गंदगी को दूर करना जायज है। मालिकी मजहब के अनुसार इस्तेमाल किया हुआ पानी, मालिकी संप्रदाय का मानना है कि इस्तेमाल किया हुआ पानी वह पानी है जिसका उपयोग रस्मों की अशुद्धि को दूर करने या रस्मों की गंदगी को साफ करने के लिए किया गया हो। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो पवित्रता की स्थिति में नहीं है वजू करता है, तो जो पानी टपकता है उसे इस्तेमाल किया हुआ पानी माना जाता है, और यह वह पानी है जो अंगों से टपका है या उनसे जुड़ा रहा है या उनसे थोड़ी मात्रा में अलग हुआ है, जिसका अर्थ है कि जो पानी अलग हुआ वह बहुत कम था, या वह पानी जिससे कोई अंग धोया गया हो, जैसे किसी बर्तन में रखा पानी जिसमें किसी ने हाथ या पैर डाला और उसे रगड़ा, क्योंकि इस्तेमाल रगड़ने से होता है, न कि केवल अंग डालने से। मालिकी मजहब के अनुसार इस्तेमाल शुदा पानी का क्या हुक्म है? मालिकी मजहब के अनुसार इसका हुक्म यह है कि यह पाक और पाक करने वाला है। हालांकि यदि दूसरा पानी उपलब्ध हो और इसकी मात्रा कम हो, तो नापाकी दूर करने या मुस्तहब गुस्ल के लिए इसका उपयोग करना मकरूह है। अधिक सही मत के अनुसार गंदगी दूर करने या बर्तन धोने या इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए इसे दोबारा इस्तेमाल करना नापसंद नहीं है। मालिकी विद्वानों के अनुसार मकरूह होने का हुक्म दो शर्तों के अधीन है, जैसा कि इमाम अल दस्सूकी अल्लाह उन पर रहम करे ने समझाया है। पहला यह कि इस्तेमाल शुदा पानी कम मात्रा में हो, जैसे कि वजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किए गए बर्तन में बचा हुआ पानी। नाउ डी इट्स, तो अगर ये बड़ी मात्रा में हो तो इसे मकरूह नहीं माना जाता। दूसरी बात यह कि दूसरा पानी उपलब्ध हो, अगर दूसरा पानी उपलब्ध हो तो इसे मकरूह माना जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं है। साथ ही यदि पूर्णतः अप्रयुक्त जल को थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त जल में डाला जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यदि प्रयुक्त जल को प्रयुक्त जल में तब तक डाला जाए जब तक कि वह बड़ी मात्रा न बन जाए तो आपत्ति समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो नियम भागों पर लागू होता है वही पूरे पर भी लागू होता है। शाफी मजहब के अनुसार इस्तेमाल शुदा पानी वह थोड़ी मात्रा में पानी है जिसका उपयोग अनिवार्य धार्मिक शुद्धिकरण के लिए किया गया हो, जैसे कि पहली बार धोना, क्योंकि पहली बार धोना अनिवार्य है जबकि दूसरी और तीसरी बार धोना अनुशंसित है, या फिर शरीर या कपड़ों से नजासत को दूर करने के लिए किया गया हो। स्वैच्छिक शुद्धिकरण जैसे वजू ताज़ा करना या दोबारा धोना पर शाफई विद्वानों में दो मत हैं। इमाम अल नवावी अल्लाह उन पर रहम करे ने जिसे प्राथमिकता दी है, उसके अनुसार इसे इस्तेमाल किया हुआ नहीं माना जाता, जो इमाम अल शाफई अल्लाह उनसे प्रसन्न हो का मत है। उनके अनुसार इस्तेमाल किया हुआ पानी वह है जिसका उपयोग धार्मिक अशुद्धि को दूर करने के लिए किया गया हो। जहां तक दूसरी या तीसरी बार धोने से टपकने वाले पानी की बात है तो इस पर उनके बीच मतभेद है, लेकिन सही राय यह है कि इसे इस्तेमाल किया हुआ नहीं माना जाता। शाफी विद्वानों के अनुसार इस्तेमाल शुदा पानी की थोड़ी मात्रा अपने आप में पाक है। उन्होंने कहा है कि नेक पूर्वज न तो इससे परहेज करते थे और न ही उस पानी से जो उन पर इससे टपकता था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल्लाह उन दोनों से प्रसन्न हो द्वारा वर्णित, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिलने आए जब मैं बीमार और बेहोश था। उन्होंने वजू किया और थोड़ा पानी मुझ पर डाला और मुझे होश आ गया। हालांकि यह पवित्र करने वाला नहीं है, यह न तो अनुष्ठानिक अशुद्धि को दूर करता है और न ही गंदगी को। यह अशुद्ध क्यों है? क्योंकि नेक पूर्वजों ने, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, इस्तेमाल किए हुए पानी को दोबारा जमा नहीं किया बल्कि तयम्मुम का सहारा लिया। इसके अलावा वे इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि यह एक घृणित चीज है। हालांकि तीसरी, उन्होंने कहा है कि यदि इस्तेमाल किया हुआ पानी जमा किया जाए और वह दो कुल्हा तक पहुंच जाए तो सबसे सही राय के अनुसार इसे शुद्ध करने वाला माना जाता है। हालांकि शाफई विद्वानों के बीच एक और मत भी है कि यह दोबारा शुद्ध करने वाला नहीं बनता, क्योंकि इस्तेमाल करने की सोच। हनबलियों का कहना है कि अनुष्ठानिक अशुद्धि को दूर करने के लिए इस्तेमाल पानी चाहे बड़ी हो या छोटी, बशर्ते उसके गुणों में बदलाव ना आया हो, शुद्ध तो है पर पवित्र करने वाला नहीं। यह न तो अशुद्धि दूर कर सकता है और न ही गंदगी साफ। यह हनबली मजहब का मत है। इमाम अहमद से दूसरी रिवायत यह है कि यह स्वयं में पवित्र है और दूसरों को पवित्र करने वाला है। यह अनुष्ठानिक अशुद्धि को दूर करता है और गंदगी को साफ करता है।
उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि इसका उपयोग किसी साफ जगह को धोने के लिए किया गया था, इसलिए इसकी शुद्ध करने की क्षमता समाप्त नहीं हुई, ठीक वैसे ही जैसे इससे कोई कपड़ा धोया गया हो। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह एक साफ जगह के संपर्क में आया, इसलिए इसके ऊपर से गुजरने से यह अपना दर्जा नहीं खोता। ये सलफ के कई लोगों का मत है, यानी अल हसन ज़ाहिरी और इमाम मलिक के शिक्षक रबिया का मत। यह इब्न तैमिया, इब्न अल मुंजिर और विद्वानों के एक समूह, साथ ही अता अल नखई, अल जुहरी मखूल और कई अन्य विद्वानों की पसंदीदा राय है कि यह स्वयं में पाक है और दूसरों को पाक करने वाला है। जहां तक अनुशंसित गैर अनिवार्य शुद्धिकरण में उपयोग किए जाने वाले पानी की बात है, जैसे कि वजू का नवीनीकरण, दूसरी और तीसरी बार धोना, या जुमे और दोनों ईद के स्नान और इसी तरह के अन्य, तो इमाम अहमद से शाफई मजहब के समान दो रिवायतें से। इनमें से एक मत यह है कि इसे उस पानी के समान माना जाता है जिसका उपयोग अनुष्ठानिक अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह शुद्धिकरण का एक निर्धारित रूप है। यह बड़ी अशुद्धि के बाद किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किए जाने के समान है। दूसरी रिवायत का मानना है कि यह इसकी शुद्ध करने की क्षमता को खत्म नहीं करता है और इसे फिर से शुद्धिकरण के लिए उपयोग करना जायज है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं इमाम अहमद से प्राप्त यह रिवायत शाफई विद्वानों के बीच मान्य मत है। तो ठंडक पाने के लिए या फिर शरीर की सफाई करने के उद्देश्य से पानी के इस्तेमाल में कोई खास फर्क नहीं माना जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही पूरी तरह से पाक और पवित्र है, केवल भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान करता है, तो हनबली मजहब के सिद्धांतों के अनुसार उसके शरीर से टपकने वाले उस पानी को इस्तेमाल शुदा या मुस्तमल नहीं माना जाता है। इब्न कुदामा ने कहा है कि इस बारे में विद्वानों के बीच कोई मतभेद नहीं है और यह पानी अपनी मूल अवस्था में बना रहता है और इसे इस्तेमाल किया हुआ पानी नहीं माना जाता है। इस्तेमाल किए गए पानी और उसके हुक्म के संबंध में चार इमामों के मतभेदों की समीक्षा करने के बाद अब तक हुई चर्चा का सारांश क्या है? संक्षेप में, हनफी और शाफई मजहब और इमाम अहमद की एक रिवायत के अनुसार जो पानी वजू के लिए इस्तेमाल किया जा चुका हो उसे दोबारा वजू के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो कोई भी इससे वजू करता है उसे दोबारा वजू करना होगा, क्योंकि अब इसे मुतलक पूर्ण पानी नहीं माना जाता। जिसके पास केवल ऐसा ही पानी हो उसे तयम्मुम करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि उन्हें वजू के लिए वैध पानी नहीं मिला है। इमाम मलिक का मत था कि यदि अन्य पानी उपलब्ध हो तो इससे वजू नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि इसमें कोई भलाई नहीं है। यदि कोई अन्य पानी न मिले तो इससे वजू करना चाहिए और तयम्मुम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध पानी है जिसे किसी चीज ने बदला नहीं है। इमाम अहमद के दूसरे वर्णन में उनका मानना था कि यह शुद्ध और पवित्र करने वाला है और इससे वजू करना जायज है। जहां तक ठंडा करने या सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए पानी की बात है, तो वह अपनी मूल अवस्था में ही रहता है और न्यायविदों के बीच इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि इसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है।